मध्य प्रदेश और राजस्थान में यूरिया की कमी किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। किसानों को डर है कि खाद की कमी से उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए। तो वहीं खाद को लेकर सूबे में सियासत भी खूब गर्मा गई है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में किसानों को हो रही यूरिया की दिक्कत सूबे की नई नवेली कमलनाथ सरकार के लिए परेशानी का सबब बन गई है। किसान परेशान हैं और सरकार किसानों की परेशानी को दूर करने की हर कोशिश कर रही है, लेकिन नई सरकार के लिए एकदम से खाद की कमी से जूझना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। किसानों की बदहाली की ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है। अपनी फसल को बचाने की नीयत से रोज सैकड़ों किसान इसी तरह खाद की लाइन में लगते तो हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि खाद मिलेगी भी या नहीं। कोई 2 दिन से परेशान है तो कोई लगातार 3 दिन लाइन में लगने के बाद घर को खाली हाथ वापस लौटा है। किसानों का आरोप है कि खाद बांटने में हेराफेरी की जा रही है। सेल्स अधिकारी खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। सरकारी रेट पर खाद की बोरी 266 रुपए में उपलब्ध है, जबकि ब्लैक में यही बोरी 300 से 350 रुपए में बेची जा रही है। खाद में लेन में लगो देना, लेन में 2 बोरी मिल रहा है और 2 दिन नहीं आते। एकड़ की बोरी पिकअप लेगा भर के ब्लैक से बेच दें। खाद लेने के लिए आज 10 एकड़ पे 2 बोरी दे और 2 एकड़ पे 1 एकड़ पे 2 बोरी दे रहे हैं। और जो वो अभी यार जो आदमी भीतर बैठे 25 बोरी लेके जा रहे हैं। ब्लैक से दे रहे हैं? हाँ, ब्लैक से भी दे रहे हैं। बैठा लेते हैं, बाकी में बाद में देंगे। कितने रुपए बोरी मिल रही थी? 270 रुपये। चाहे जितनी एकड़ की बंदी हो, 10 एकड़ की हो तो 2 बोरी हो, कम की है तो 2 बोरी। परेशानी के इस आलम में कई किसानों को तो ये तक कहा गया है कि आपके हिस्से की खाद ले जाई जा चुकी है। मेरे यहाँ अगर खाद न करे तो उससे दोगुना पैसा दूंगा भाई। और जैसे खाद नहीं मिल रही तो बुवाई नहीं हो पा रही क्या? बुवाई नहीं हो पाई, खेत में पानी चल रहा है, उसको खाद जरूरी है सर। खाद मिला है ही नहीं है। मना कर दिया अब तो? मना कर दिया, 2 घंटा हो गए लाइन में खड़ा खड़ा। किसानों के इल्जामों के बाद जब अधिकारियों से खाद की कालाबाजारी के बारे में सवाल किया गया तो जवाब देने में वो हेरफेर करते नजर आए। सर बताएं, आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप ब्लैक में खाद बेच रहे हैं, यहाँ किसान लगा रहे हैं आरोप। जो बेच रहे हैं आपको आप पे आरोप लगा रहे हैं ना? नहीं, हम नहीं कर रहे। अरे क्या कौन लगा रहा है? ये लोग तो साहब आरोप लगा रहे हैं आप पे। तो सेल्स ऑफिसर आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने ब्लैक में खाद बेच रहे हैं यहाँ से। नहीं सर, ऐसा कोई अगर कह रहा है किसान लगे लाइन से, वो भी देख रहे हैं। ये लोग तो कह रहे हैं आप बगल में किसान। ये नहीं बताया जिसको बोरी दी नहीं है तो वो गुस्सा होके कह रहा है। पिकअप में किसकी खाद गई है? पिकअप में किसी की खाद नहीं गई है, गई होगी बोरी। हम क्या है, वो एक गाँव के आते हैं, एक गाँव के ले जाते हैं, उसमें हमें क्या वो अपने किस बात से ले जाए हमें कोई पता नहीं पड़ता। खाद लेने के लिए सबसे ज्यादा परेशानी खाद मशीन को आधार से जोड़ने के बाद हो रही है, क्योंकि थंब इम्प्रेशन में अंगूठे के निशान मैच न होने के चलते उन्हें खाद नसीब नहीं हो रही है। आंकड़ों की माने तो छतरपुर जिले में 22,000 मैट्रिक टन खाद की जरूरत है, लेकिन अब तक सिर्फ 15,251 मैट्रिक टन खाद का स्टॉक ही आ पाया है, जिसमें से 14,235 मैट्रिक टन खाद किसानों को बांट दी गई है, जिसके बाद अब भी यहाँ करीब 7,000 मैट्रिक टन खाद की किसानों को और जरूरत है। लेकिन फिलहाल तो जरूरत के नाम पर किसान को 1 एकड़ जमीन पर सिर्फ 1 बोरी खाद ही मिल पा रही है, जबकि खेत को जरूरत इससे कहीं ज्यादा है। किसान रोज सुबह लाइन में लगते हैं और खाद की कमी के चलते शाम होते होते मायूस होकर घर को वापस लौट जाते हैं। किसानों की माने तो पूरे मध्य प्रदेश में खाद की कमी का यही आलम है। छतरपुर जैसे ही हालात मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी हैं। यहाँ भी किसानों को पर्याप्त यूरिया के लिए तरसना पड़ रहा है, जिसकी वजह से किसान आक्रोशित हो रहे हैं। खाद के लिए सुबह से खड़ा रहे हुए, लाइन लगी रहे हुए, कोऑपरेटिव जाए जब आधार कार्ड पासबुक मांगे, बहुत ज्यादा किल्लत आ रही खाद की। फसल को जरूरत है बहुत ज्यादा, मिलना आ रही हो खाद बिल्कुल भी। मध्य प्रदेश की ही तरह राजस्थान के कुछ जिलों में भी किसानों को खाद की कमी से जूझना पड़ रहा है। अलवर में खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। यहाँ भी घंटों लाइन में लगने के बाद जब नंबर आता है तो खाद खत्म हो जाती है, या फिर किसानों से आधार कार्ड मांगा जाता है और आधार कार्ड नहीं होने पर उनको बिना यूरिया के ही घर लौटना पड़ता है। हालांकि इस परेशानी के बाद भी कुछ किसान ये समझ तो रहे हैं कि सरकार अभी नई है और हालात को काबू करने में थोड़ा वक्त लगेगा।
फिर फसल के गेहूं के लिए किसान खाद के लिए त्राया करता डोल रहा है। खाद लेने जाते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले आधार कार्ड और वो मांगते हैं, इसलिए किसान सुबह से लाइन में लगता है, शाम तक बड़ा निराश होकर घर आता है। एमपी में यूरिया की परेशानी को लेकर सरकार का दावा है कि सूबे में खाद का कोई संकट नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इस मामले पर अभी से ही कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस की सरकार भले ही कहे यूरिया पर्याप्त मात्रा में है, तो पर्याप्त मात्रा में किसानों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? लंबी लाइनें, लाठीचार्ज क्यों किया जा रहा है? केवल एक स्थान पर किसी कारण से हुआ हो तो बात समझ में आती है, लेकिन कई जगह किसानों पर लाठीचार्ज और लंबी लाइनें लग रही हैं। कुप्रबंधन क्यों? क्योंकि कुशासन शुरू हो गया। और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जरा ध्यान दें, अधिकारियों से घोषणा भले ही करवाएं, लेकिन एग्जीक्यूशन पर ध्यान दें। कालाबाजारी के हवाले किसानों के अरमान भेंट चढ़ रहे हैं। बता दें कि 15 वर्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है और हम अभी 15 दिन से सरकार में आए हैं। यदि वो कोई भी चीज़ पे सवाल उठाती है तो सवाल सबसे पहले उन्हीं के तरफ जाता है, क्योंकि जो भी आज मध्य प्रदेश में हो रहा है उसका एक खाका, उसका स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने खींचा हुआ है। हम उस स्वरूप में जो खामियां हैं उसको सुधार रहे हैं, तो हम तो काम करना शुरू कर दिए हैं। आज किसानों के पास में यूरिया की बात आ रही है, तो यूरिया की समस्या को दूर करने के लिए केंद्र से भी बात करा और उस पर सफल भी हुए, और आज मध्य प्रदेश में किसानों के सामने समस्या नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में यूरिया पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं कांग्रेस यूरिया की किल्लत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन इस सियासी खींचतान के बीच अन्नदाता बुरी तरह पिस रहा है, क्योंकि रबी की बुआई सर पर है और वक्त पर खाद न मिलने से किसान को फसल के खराब होने का संकट सता रहा है। अलवर से राजेंद्र प्रसाद और जबलपुर से हरीश दुबे के साथ राजेश चौरसिया, छतरपुर, न्यूज़ 24।